मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आपका कैसा चल रहा है? और आपका एग्जाम आ गया, अब समय का इंतजार नहीं है, समय पहुंच गया। जिस पल का इंतजार था वो समय हमें आ गया है, 17 फरवरी 2025। तो मैथ, हिंदी, संस्कृत जिस स्टूडेंट का भी अच्छे से कंप्लीट होगा तो उसका अच्छा अंक आएगा, ठीक है। और क्या ही बोला जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बचे हुए प्रश्न जो हूबहू एचटी क्वेश्चन लड़ेगा वैसा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान होगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा बराबर 4 tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 4 बटे गुना में तो भागा में 1, tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से बनाएंगे और ऑप्शन में दिया रहेगा उसे हम टिक कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न का दिले बाबू, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 2, तो सेक 45 डिग्री के मान कितना होगा है, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 इतना के होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर से वर्ग खत्म, तो हो जाते 2 माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इसको कैसे बनाना है, तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर इतना होता है, तो इतना बराबर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 गुना कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस खत्म बराबर 2 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 हो तो tan थीटा बराबर होगा। बाबू क्वेश्चन से लड़ के सीख, ठीक हवा। क्वेश्चन से लड़ब तबे परीक्षा में पास होब, यानी 17/8 यानी कर्ण बटा लंब। कौशिक थीटा बराबर हवा कर्ण बटा लंब, तो एगो फार्मूला होगा है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इतना के स्क्वायर होगा है, ठीक है। ओकर बाद कर्ण दिले है कितना 17 के स्क्वायर बराबर लंब कितना है 8 के स्क्वायर प्लस आधार जस के तस, काहे कि आधार न दिले हवा, ठीक हवा। तो 17 के होते 289 बराबर 8 के 64 प्लस आधार जस के तस, काहे कि दिले न हवा तो 289 माइनस 64 के ई पट्टी ला के घटा देवे, अब बराबर आधार है जस के तस एकर स्क्वायर, तो कितना होते 5 हो जाते 8 6 2 2 यानी 225 बराबर आधार, यानी आधार की स्क्वायर, तो ई पट्टी बना ले भाई। आधार बराबर हो जाते आधार बराबर रूट अंडर ई पट्टी स्क्वायर है तो ऊपर चलते रूट 225 यानी 15। तब पूछी थे कोची tan थीटा बराबर होगा है कोची लंब बटा आधार,
आधार। लंब कितना है, लंब है 8 और आधार आगले हमार 15, आधार आगले है 15, ई हो जते आंसर। ठीक हवा, ऐसे ही बना लिया। प्रश्न पूछ रहा बा बाबू, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होगा, तो का होई, 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री होई, तो 60 मिनट में पूछ रहा बा बाबू, तो 60 मिनट में बनाइल गईल कोण 6 गुना 60, तो 6 छक 36 यानी 360 डिग्री कोण बनी। ठीक बा। ई प्रश्न देले बा, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक होगा, तो माध्यक 6 अंक के प्रथम माध्यक होगा, का माध्यक होई भाई, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर ओकर बाद 3, 5, 7, 9, 10, कुछ न 11, फिर 13, तो n बराबर कितना देले बा 6, तो 6 देले बा। ठीक बा, तो माध्यक पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 2 इधर से 2 इधर से खत्म कर देना है। ओकर बाद जे बचे बीच में है 2 गो, इ दोनों के जोड़ देवे के बाद। ठीक बा, 2 से भाग दे दिया, 1 2, तो 2 से भाग दे दिया, 7 और 5 12, 12/2 हो जाई 6, यानी 6 आंसर। ठीक है, इसी तरह से बनी। प्रश्न दिया हुआ है, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष यानी चित आने की प्रवृत्ति है। शीर्ष चित यानी मतलब कि हेड, हेड। ठीक है, हेड आवे के चाहिए। तो बाबू 2 गो सिक्का के उछालबा, कई बार उछालबा, तो एक बार उछालबा तो दोनों सिक्कवा में हेड हेड आई, हेड हेड। ठीक है, एक बार हेड हेड आएगा, उसके बाद फिर उछालेंगे तो फिर टेल टेल भी आ सकता है। ठीक है, फिर उछालेंगे तो उसके बाद हेड टेल भी आ सकता है, फिर उछालेंगे तो उसके बाद टेल हेड भी आ सकता है। तो दोनों आएगा तो के बार आएगा, एक बार आएगा चित, पट पूछता तो एक बार, चित पूछता तो एक बार, तो पूछ क्या रहा है, चित, चित के बार तो एक बार, यानी 1 1 2 3 4, तो 4 बार आई 1/4, ई हो जाएगा आंसर। ठीक है, पट पूछता तो भी 1/4 हो जाता, और चित पट पूछता तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसी तरह से बनाना था। तो 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रवृत्ति है। जैसे हमें 2 गो पासा दिया हुआ है, दोनों को एक साथ उछालेंगे तो एक ही संख्या आए, मतलब 6 6 आए, 2 2 आए, 1 1 आए, मतलब एक ही संख्या आए, तो हमारा क्या होगा, जैसे एक बार उछालेंगे तो 1 1 भी आ सकता है, दूसरा बार उछालेंगे तो 2 2 भी आ सकता है, तीसरा बार में 3 3 भी, चौथा बार में 4 4, फिर 5 5 भी आ सकता है, 6 6 भी आ सकता है। यानी कितना बार उछाला जाएगा, तो 6 बार, यानी 6/36, यानी 6 मरतबे बराबर 1/6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 2 पासे एक साथ उछालेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न से बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एग्जाम हॉल हो, परीक्षा मतलब कहीं भी हो, डरना नहीं है, हड़बड़ाना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मन में जो डर रहता है ना, दिल में धड़कन रहता है, वो बहुत बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन से डरना घबराना नहीं है, इसे आंख मूंद के सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर 90 माइनस कॉस थीटा के जगह पर 90, तो साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0, यानी 1, ये हो जाएगा हमें आंसर। ठीक है,
इस तरह से बनेगा। प्रश्न पूछ क्या रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण होगा। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है कितना, लंबाई के स्क्वायर घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई के स्क्वायर, यानी लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना के स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, कहाँ है लंबाई 10 के स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 8, यहाँ चौड़ाई 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर कर देंगे इसका होल अंडर रूट, फिर होल अंडर रूट 10 के वर्ग 100 प्लस 64 प्लस 36 जोड़ के टोटल कितना आ जाएगा, 6010, 6 3 9 1 10 1 1 2 यानी 200 रूट अंडर 200, तो हो जाएगा रूट अंडर 100 गुना 200 हो जाएगा। तो 100 के तोड़ेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा 10 रूट 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रश्न है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी, यानी पूरक मतलब घटना की संभावना, तो 1 और माइनस P को घटा लेना है, 1 माइनस यानी 1 माइनस P, यही हो जाएगा हमें आंसर। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन दिले बा आंकड़ा 12,1781 इतना 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 दिले बा, एकर परिसर पूछी तो करे के का बा, सबसे बड़का देखे के बा, सबसे बड़का एमे के बा, तो सबसे बड़का हाई बा 81 अब माइनस कर लिया, ओकर बाद देख लिया कि सबसे छोटका कौन बा, तो सबसे छोटका दिले बा 12। ठीक बा, एकरा के घटा लेम तो हो जाई 9, यानी 69 जो हो जाई वो हमारा परिसर, यह हो जाई आंसर। सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका कर लेबा तो वह निकल के आ जाई परिसर। ठीक बा, अगला प्रश्न पूछ रहल बा का, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का होला ये भाई, तो एकर होला फॉर्मूला 6 गुना भुजा के स्क्वायर फॉर्मूला होला। तो 6 गुना देले बा, किनारा कहा चाहे भुजा कहा बात बराबरे बा। ठीक बा, तो किनारा देले बा L स्क्वायर, तो हो जाई हमार 6L स्क्वायर, ई हो जाई आंसर। ठीक बा, इसी तरह से बनावे के बा। हाई देखा क्वेश्चन, आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक, जब भी बहुलक पूछी तो करे के का बा, देख लिहा कि सबसे ज्यादा रिपीट जो सबसे ज्यादा आइल बा उहे हो जाई हमार बहुलक। तो देखें यहाँ के नजर आवता 1 2 3, जे 9 बा उ 3 बार आइल बा। ठीक बा, तो हमार ऑप्शन यानी आंसर हो जाई जे 9 हो जाई। जे बार बार आई उहे हमार बहुलक हुई, जे बहुत ज्यादा बार दिखाई दी। ठीक बा, प्रश्न का पूछ रहा बा, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो वृत्त के परिधियों का अनुपात पूछे, परिधि तो एकरा का करे के बा कि वर्ग कर दिया, तो 3 के वर्ग हो जाई 9 और अनुपात 4 के वर्ग हो जाई 16, ई हो जाई हमार आंसर। ठीक बा, वृत्त के परिधियों का अनुपात पूछी तब पूछ का रहल बा कि निश्चित घटना की प्रयोगिता होती है, तो निश्चित घटना की प्रयोगिता होती है 1। ठीक बा, और अगर यह पूछ दी कि अनिश्चित घटना की प्रयोगिता पूछी तब हो जाई 0। यहाँ पर प्रश्न देले बा, यदि एक शंकु की त्रिज्या
14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का होला ए भाई। तो यहाँ होला पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई का मान हो जाई 22/7 और आर जे बा हमार 14 दिले बा, यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 प्लस एल यानी तिर्यक ऊंचाई, एल का तिर्यक ऊंचाई भी कहल जाला। तो यहाँ हो जाई 15, 7 दूना का 14 यानी 2 मरतबे। तब 22 दूना 44 गुना 15 14 जोड़बा तो हो जाई 29। 44 में 29 से गुना कर ले तो 9 चौका 36, हाथ में बची 36 से 3 39 हो जाई। 4 दूना का 8, 4 दूना 8, 6 और 9 8 17 हो जाई। 8 3 11 1 12 यानी 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर ई हो जाई आंसर। ठीक बा, ऐसे ही बनावे के। अगला प्रश्न बा, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन के का कहल जाला, मानक विचलन। मानक विचलन के केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन ई होला। ई हो जाई हमार आंसर। तो ई रहे कुछ क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में हिंट दिले बानी, जे जवन से रउआ के कुछ समझ में आई और जाके वहां के फोड़ के आए। ठीक बा, तो चली मिला तानी फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखी। जय हिंद।